अल्लाह अल्लाह, बोलिए अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अल्लाह को इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह को सदा देता है, अल्लाह को आवाज देता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी मुसीबत में क्यों न हो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फौरी उसकी मुसीबत को, परेशानी को दूर करता है। और अल्लाह तबारक व तआला, जो अल्लाह का बंदा, जो अल्लाह की बंदी, लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह ये अल्लाह का जाती नाम, ये अल्लाह का खास इस्म है, जाती नाम। जब कोई अल्लाह का बंदा लफ्ज़ अल्लाह से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह का अर्श हिलता है, अर्श हिलता है, फौरी अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर करता है, उसकी जरूरत को पूरी करता है। कहिए अल्लाह 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 अल्लाह। बब्बू में हाथ लगा के कहा बैठो, ठूठी में हाथ है, पढ़ अल्लाह 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 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहचान मोमिनों का बनेगा जो हश्र में, जी हाँ, पहचान मोमिनों का बनेगा जो, बहुत बेकार, बनेगा हेलो 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 बनेगा जो हश्र में। ऐ दोस्तो, भाई आवाज आछे, ऐ दोस्तो वो कलमा हमारे नबी का है। हम आप सबसे पहले आज इस कुरान पाक मदरसे की तजवीदुल कुरान कसबगोला की तरफ से, कसबगोला की तरफ से इंशाअल्लाह ये ऐलान कर रहे हैं कि आज के तारीख से हम किसी कलमागो से नफरत नहीं करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह? नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हर एक को मोहब्बत के साथ सलाम करेंगे, और कोई सलाम करे तो इंशाअल्लाह नहीं देंगे, देंगे, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? लिल मुमिन अलल मुमिन सित्तु खिसाल यऊदुहु इदा मरिज़ा व यशहदुहु इदा माता व युजीबुहु इदा दआ व युसल्लिमु अलैहि इदा लक़िया व युशम्मितु अलैहि इदा अतसा व यंसहु लहु इदा गाबा औ शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान के मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। कहे कोटा कर्तव्य पालन करते হবে, আমাদের করণীয় 6টা, बाज़ हदीस में 5 है। 6 हक क्या है? यऊदुहु इदा मरिज़ा, जब कोई मुसलमान बीमार हो उसकी इयादत करो, उसकी मिजाज पुरस्ती करो, उसकी खैरियत मालूम करो। ये हमारे नबी की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह, जोर कर अल्हम्दुलिल्लाह। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। कोई बीमार हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़े गिराए जाते, बुढ़ियां कंकरियां फेंकती, कूड़े गिराती। हमारे नबी ऐसे मिजाज पुरसी करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज पुरसी की सिफत की बुनियाद पे वो काफिरा बुढ़िया, वो दुश्मन बुढ़िया जो नबी पर कूड़ा गिराया करती थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूड़ा को झाड़ कर आगे निकल जाते। इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक दिन कूड़ा नहीं गिरा, मेरे और आपके प्यारे नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे प्यारे नबी आप कुछ नहीं, लेकिन ऐ मेरे नबी आपको मैंने सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा।
और हम तुम तो ऐसे जहमत बने हुए, जहमत दर जहमत किसी रास्ते से मुसलमान गुजर गया, एक खाड़िया ही गए, एक काष्टा खाड़िया नहीं होबे। मुसलमानों, तुम अपना व्यवहार को, अपने अखलाक को, अखलाक नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सांचे में डालो। सारी दुनिया की बातिल ताकत, सारी दुनिया के बातिल ताकत सिरनगू हो जाएगी, तुम्हारे कदम तले आ जाएंगी। उनके तोफ, उनकी तुफंग, उनके बंदूक, उनकी जुबान, उनके जो है हर नफरत जो है वो ज़ेर होके तुम्हारे कदम तले आएगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम करते हैं, पता चलता है कि वो बुढ़िया, कूड़ा डालने वाली बुढ़िया, वो बूढ़ी अम्मी कहाँ है जो रोजाना कूड़ा डाला करती थी। पता चला कि बीमार है, बूढ़ी बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर लेने के लिए, उसकी मिजाज पुरसी के लिए खबर लेने के लिए हाजिर होते हैं। वो बुढ़िया को जब पता चलता है, करे तो वही शख्स है जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ, ये तो वही है जिस पर मैं कूड़ा डालती हूँ। सामने चले ऐसे, सामने आइए। नहीं आप आगे आ जाइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बुढ़िया के करीब पहुंचे, वो बुढ़िया को यकीन नहीं आ रहा था कि वही शख्स है जिससे मैं दुनिया में, अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा उसी मोहम्मद से, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मोहम्मद से नफरत करती हूँ। लेकिन वो मोहम्मद जाके पूछ रहे हैं, मिजाज पुरसी कर रहे हैं, उसकी खैरियत मालूम कर रहे हैं। अम्मी आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? आप तो ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी? रोना आता है उसको। वो आपके तमाम अखलाक का मुताला करती है, कह के वो कहती है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमने अरब के लोगों का अखलाक को देखा है, उनके चाल चलन को देखा है, लेकिन ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन जो अखलाक मैंने आपसे पाया, जो अखलाक आपका देखा, आपके मिसाल कोई नहीं है। ऐ मेरे प्यारे नबी, आप ही नबी बरहक हैं, आप ही रहमतुल लिल आलमीन हैं। ऐ मेरे नबी, आप हमको कलमा पढ़ा के इस्लाम के ज़मरे में दाखिल कर लीजिए। आज के कहनो सारा विश्व मुस्लिमদের दुश्मन হয়ে আছে কেন? कारण की खुजेছেন, জেনেছেন, कभी मालूम किया है? अपने गरे भा में मुंह झांक कर देखा है? मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज अफसोस के साथ कहना पड़ा है, सारी दुनिया की बातिल ताकत जुड़ रही है, ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, लेकिन हम तो मुसलमान हैं, आपस में टूट रहे हैं, फतवेबाजियां हो रही हैं। उसके पीछे जनाजा पड़ेगा, नहीं रे जनाजा होगा, उसका जबा खागा, नहीं रे जब वो होगा नहीं, उससे बोलेगा नहीं। अल्लाह की पना, अल्लाह की पना। अरे इंसान है मेरे भाई, अगर तुम्हारा पड़ोसी कोई हिंदू हो, तुम्हारा पड़ोसी कोई यहूदी हो, जो यहूदी दुश्मनी की इंतहा खत्म किए दे रहा है, अगर कोई ईसाई हो तुम्हारा पड़ोसी, कोई जैन हो तुम्हारा पड़ोसी, उसकी भी मिजाज पुरसी करो, उसकी भी खबर लो, उसके पेट को टटोलो कि वो किस हालत में है। और आज तो तुम जो कलमा गो मुसलमान है उसको तुम फरामोश कर रहे हो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मिजाज पुरसी करता है, फिर फरमाया वयशहदुहु इदा मात, जब कोई तुम में से किसी का इंतकाल हो जाए और उसके इंतकाल में वो शिरकत करता है, शरीक होता है, गोया कि अपने भाई का एक हक अदा उसने कर दिया। कि ये सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की तजहीज और तकफीन में शिरकत करता है, उसके जनाजे में जाता है, उसको मिट्टी देता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको एक क़िरात, दो क़िरात उसे सवाब अता किया जाता है। कि ये सुभान अल्लाह। साहबे रसूल ने पूछा,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 2 क़िरात सवाब की मिकदार क्या है, वो क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 क़िरात सवाब उहद के पहाड़ से भी बढ़कर है कि ये सुभान अल्लाह। लेकिन हम अपने भाइयों के जनाजे को भी छोड़ रहे हैं। वयशहदुहु इदा माता वयुजीबुहु इदा दआ, जब कोई तुमको दावत करे और कोई उज्र शरई उज्र ना हो, उसकी दावत को कबूल करना, ये क्या है? ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। वयुसल्लिमु अलैहि इदा लक़िया, जब किसी मुसलमान से मुलाकात हो और उसको सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब देना। आज जवाब से महरूम, भौवें ऊंची हो जाती है, पिशानी जो है वो चिमोड़ने लगती है अल्लाह की बना। वयुशम्मिदु अलैहि इदा अतासा, कितना छोटा सा हक मेरे नबी बता रहे हैं कि जब किसी मुस्लिम को छींक आवे और छींक में वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम सुनने वाले कहो यरहमुकल्लाह। लेकिन होता नहीं मुसलमानों। वयुशम्मिदु अलैहि इदा अतासा वयंसहु लहु इदा गाबा औ शहीद, और मुसलमान भाई तुम्हारी नजर के सामने हो चाहे ना हो, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहे। होता नहीं। शायर ने कितने अच्छे अंदाज में फरमाया कि पहचान मोमिनों का बनेगा जो हश्र में। क्या बनेगा भाई? न गोरा न काला, न बंगाली न अरबी, पहचान जो बनेगी कलमे की बुनियाद पे कि पहचान मोमिनों का बनेगा जो हश्र में। ऐ दोस्तों वो कलमा हमारे नबी का है। और मदीनतुर रसूल से, मदीना मुनव्वरा से मोमिन की जो मोहब्बत का जो लगाव है वो समात फरमाए कि जन्नत ना होगी रिज़वा तेरी इस कदर हसी, जन्नत ना होगी रिज़वा तेरी इस कदर हसी, जितना हसी मदीना हमारे नबी का है। जितना हसी मदीना हमारे नबी का है। और मेरे नबी की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन थे, उस पर जो है शायर ने कितना अच्छा नक्शा खींचा है। समात फरमाए कि अपने तो फिर भी अपने हैं, अपनों की बात क्या, अपने तो फिर भी अपने हैं, अपनों की बात क्या, गैरों को भी सहारा हमारे नबी का है, गैरों को भी सहारा हमारे नबी का है। हजरात, मौजूदा जो पुरआशोब दौर है, घटाटो बादल मुसलमानों पर छाई हुई है। सारी दुनिया के मुसलमान अजीब व गरीब कर्ब में, मुसीबत में, जुल्म व बर्बरियत में मुब्तला है। एक रास्ता है जो हमारे अकाबिरीन बतला रहे हैं, एक जरिया है, एक जगह है कि जहां पर पहुंचने के बाद, जिस जगह से लव लगाने के बाद, जिस चीज को सीने से लगा लेने के बाद दुनिया की सारी बातिल ताकत के इब्ताल को अल्लाह दूर कर देगा। वो जगह है मदरसा, वो लोग है उलमा, और वो चीज है जिसको सीने से लगाना चाहिए, वो है कुरान पाक।
आप लोग खुशनसीब हैं, कस्बा गोला वाले आप लोग खुशनसीब हैं कि आपके इलाके में मदरसा है। आप सोते रहते हैं, आप अपने कामों में मसरूफ होते हैं, अपने कारोबार में मशगूल रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा तजवीदुल कुरान, इसमें जो है रोजाना कुरान पाक की तिलावत होती रहती है। पता चला कि आप बेखबर सो रहे हैं, मदरसे में पढ़ने वाले हाफिज कुरान रात के तहज्जुद के वक्त उठ के, मेरे भाई क्योंकि मदरसे वाले हम लोग हैं, मदरसे के तलबा की हकीकत को अगर आप समझें, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, आप एक लम्हे के लिए मदरसे के काम से, मदरसे की मसरूफियत से, मदरसे की मशगूलियत से अपने आप को दूर नहीं रख सकते। मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, नौजवानों, सारी चीजों को तुमने रात रात भर, दिन दिन भर मोबाइल के अंदर के तमाशों में अपने आप को मसरूफ रखकर दुनिया की सिवाय बर्बादी के आखिरत की तो कोई चीज हाथ नसीब नहीं हुई, सिवाय बर्बादी के। नजर खराब, दिल खराब, दिमाग खराब, कारोबार खराब, अखलाक की अनार की, हर तरह की बुराइयों में मुब्तला होने के बजाय और कोई चीज तुमको नसीब नहीं। हमारे आपके प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे आला, सबसे अकमल इंसान वो है हमारे और आपके प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमा रहे हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान पाक को पढ़े और पढ़ाए। नबी फरमा रहे हैं, और ये गलत होगा, लेकिन हमारा अमल इसको गलत साबित कर रहा है। जुबान से हम कह रहे हैं, नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। आप सुन रहे हैं कानों से, लेकिन हमारा आपका अमल बतला रहा है नऊज़ बिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता, मुसलमानों, मदरसे में बच्चे कितने हैं? कोई भाई, मदरसा के जो जिम्मेदार वो पूरे जो है 27 बच्चे हैं माशाल्लाह, मुकीम जो दारुल इकामा है 27 बच्चे हैं। 27 बच्चे भी एक गांव के अंदर के मदरसे में बहुत है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, खुदा की कसम, ये मदरसा ही आपकी दुनिया और आखिरत की किफालत करेगा। अगर हम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, नबी की इस हदीस को सच्ची मानते, इस हदीस को सच जानते, हक जानते, इस हदीस के मुतालिक अगर हमारा यकीन होता कि ये हदीस कोई नहीं, नबियों के नबी, रसूल के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये हदीस निकली है, बुखारी शरीफ की हदीस है। आपने जो फरमा दिया वो पत्थर की लकीर है, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, चांद और सूरज के गर्दिश जो है बदल जाएगी, लेकिन मेरे और आपके प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमा दिया, आपके कौल और फेल में किसी किस्म की कोई तजाद नहीं है, किसी किस्म की कोई त्रुटि नहीं है, कोई जो है गफलत नहीं है। आपने जो फरमाया वो हक है, हक है, हक बाजानी में। लेकिन अमल कहां? मेरी माँ और बहनों, मेरी माँ और बहनों, आप ही लोगों ने नबियों को जन्म दिया, नबियों की माएं आप ही लोग हैं। मेरी माँ और बहनों, आप ही लोग हैं। रसूलों को जन्म दिया आप ही हैं, सहाबा को जन्म दिया मेरी माँ और बहनों। आज कहां आप दुकानों को आबाद कर रही हैं? आप ही तो वही हैं। आसिया कौन थी? आपकी नस्ल में थी। फिरौन के जुल्म और तशद्दुद की इंतहा जब आसिया पर खत्म कर दिया जाता, जुल्म की इंतहा खत्म कर दी जाती, वो आसिया आप ही की नस्ल में से है, सिन्फ नाजुक में से है। खदीजा कौन? जिस खदीजा ने हजरत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप रहे थे, आपको कपकपी तारी हो गई थी, फरमा रहे थे ज़म्मिलूनी या खदीजा, ज़म्मिलूनी या खदीजा, ऐ खदीजा हमको कम्बल में लपेट दो, हमको कपकपाहट आ रही है, हमको कांपनी आ रही है, जिस्म हमारा कांप रहा है, हमको घबराहट हो रही है। मेरी माँ और बहनों, आप सुनो, आप तो वही हो। खदीजा ने हमारे और आपके प्यारे आका, ये औरतों के ये अल्फाज को इतिहास तारीख नकल करती है। क्या फरमाया था? ऐ मेरे प्यारे आका, ऐ मेरे प्यारे शवर, ऐ मेरे प्यारे शवर, यकीनन यकीनन हमको यकीन है, आप मत घबराएं। काली कमली में लपेट के माँ खदीजतुल कुबरा, आपकी नस्ल में से मेरी माँ और बहनों, वो फरमा रही थी, ऐ मेरे प्यारे आका, ऐ मेरे प्यारे शवर, आपको जो कपकपाहट आ रही है। आज की औरत क्या करती है? शवर कहे, अगर शवर कह दे कह रहे फुला हमारी तबीयत खराब हो रही है, तो पूरे जो है गांव को जमा कर लेती है। हाय अल्लाह, आओगो बाबू, आओगो, कुछ करोगो, क्या क्या करने लगती हैं। लेकिन हमारी माँ, उम्मत की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही हैं, ऐ मेरे प्यारे आका, ऐ मेरे प्यारे शवर, यकीनन, अल्फाज सुनिए, यकीनन आप गरीबों की मदद करते हैं। इन अल्फाज को अगर गैर मुस्लिम भी सुन ले कि इस्लाम की शुरुआत, इस्लाम की गाड़ी मोहब्बत से फैली है, कुरान की बानी के अंदर मोहब्बत ही मोहब्बत भरी पड़ी है। कुरान सारी दुनिया के इंसानियत को जुल्म और बर्बरियत से रोकता है। जो कुरान पहली मर्तबा इकरा 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 की शक्ल में गारे हिरा में नाजिल हुई, मेरे नबी कांप रहे थे। माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काली कमली में लपेटने के बाद फरमा रही थी, ऐ मेरे प्यारे शवर, यकीनन यकीनन आपको अल्लाह अकेला यूं ही बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। वजह ये कि आप गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, मिस्किनों की मदद करते हैं। आप यतीमों मिस्किन के मावा और मलजा हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो दुखे दिलों के लिए राहत और सुकून के, मोहब्बत के जरिए हैं। ऐ मेरे प्यारे आका, प्यारे शवर, आपको अल्लाह यूं ही अकेला नहीं छोड़ेगा, जरूर भी जरूर अल्लाह आपको आला मकाम अता करेगा। कि ये सुभान अल्लाह। औरत होकर घबराई नहीं। सुनो मेरी माँ और बहनों, आज तुम लोग कहां पड़ी हो? ये लिपस्टिक में, ये काला बाजारी में, ये दुनिया के जालिमों के चक्कर में तुम्हारी पैदाइश पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी पैदाइश पर रहमत बरसाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम जब पैदा होती हो अल्लाह की रहमत बरसती है, फिर भी तुम इतनी जल्दी इस्लाम को फरामोश कर रही हो, निकाब को, पर्दे को, हिजाब को बाले ताक रख रही हो। तुम्हारी तरह एक कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्कान सारी दुनिया ने देखा, तुम लोगों ने भी देखा, एक हिजाब के बचाने के लिए जालिम का एक दो नहीं 40-50 दरिंदे उसके पीछे पड़े थे। कर्नाटका की मुस्कान, कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्कान, उसके माँ बाप को हम सलाम पेश कर रहे हैं। कैसी तरबियत दी थी, उसके बुर्के को, उसके पर्दे को, उसके हिजाब को खींचने की जब कोशिश करते हैं, वो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदा लगाती है। लेकिन तुम आज जाके लिपस्टिकों की दुकानों को अपने इलाके में साल में एक मरतबा तुम्हारे इलाके में प्रोग्राम होता है, रहमत के फरिश्ते तुम्हारे इलाके को ढांप लेते हैं और तुम्हारे इलाके में रहमत बरसने के बजाय तुम्हारी ये बेहयाई, बेहूदगी, मर्दों, ये बेहूदगी की वजह से लानतें कहीं न बरस जाए। ये जलसा रहमत का जरिया बने, तुम्हारे इलाके से गुर्बत खत्म हो, तुम्हारे इलाके से बेदीनी खत्म हो, तुम्हारे इलाके से बेईमानी खत्म हो, सच्चाई की सदा लगे, मोहब्बत का पैगाम हो। तुम्हारे इलाके से लड़कियों के जिंदा माओ के पेट में दफन करने के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा लड़कियों के पैदाइश का रहमत का जरिया बन जाए। आज हो नहीं रहा मुसलमानों, जिस तरीके से दौरे जहालत में
काफिर और मुशरिक किसी बेटी का माँ और बहनों खामोशी से, जरा खामोशी से सुन ले, थोड़ी देर बाद 2-5 मिनट और। जिस तरीके से अरब के जोहलाओं ने बेटी की पैदाइश को मायूब समझते थे, ऐब समझते थे, बेटियां जब पैदा होती बाप बेटी का बाप कहलाना गवारा नहीं करता, भाई भाई कहलवाना गवारा नहीं करता, बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी। मेरी माँ और बहनों, तुम आज माचिस की तीली में बिक रही हो, 1 रुपए के माचिस की डिब्बे में माँ और बहनों की उरिया तस्वीर, चंद कौड़ियों में एयर होस्टेस के काम की वजह से तुम अपने जिस्म को नीलाम कर रही हो, फिर भी तुम कहती हो कि हम आजाद। आजाद तो आजादी तो तुमको इस्लाम ने दी थी, आजादी का परवाना बनाकर हमारे और आपके आका को अल्लाह ने दुनिया में मबूस किया था। तुम पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा खत्म कर दी जाती थी। तुम्हारे शवर जब मर जाते थे, तुमको जो है शवर के साथ अपने चीता में सती होना पड़ता था। तुम एक नहीं कई मर्द की मिल्कियत बनी हुई थी। तुम्हारे बाप के जायदाद में, तुम्हारे मर्दों के जायदाद में कोई हिस्सा नहीं था, तुम मनहूस समझी जाती थी। लेकिन इस्लाम आया, नबी आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे और आपके प्यारे आका दुनिया में तशरीफ लाते हैं, लड़कियों का जिंदा दफन का दौरा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत के मिलने के बाद 100 लड़कियों को जिंदा दफन करने वाले भी अल्लाह के रसूल कुरान कह रहा है वो लड़कियों के जिंदा दफन करने वाले कल कयामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर तुम्हारी हाजिरी होगी, क्या जवाब दोगे? मेरी माँ और बहनों, इस्लाम के एहसान को, अबदान को समझो। समझ लिया था खुनासा ने, हजरत खुनासा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने समझ लिया था, जिसकी वजह से 4 जवान बेटों को इस्लाम की तहफ्फुज़ के लिए 4 बेटों को अशार पढ़ रही थी, जज्बाती अशार पढ़ रही थी। एक के बाद दीगरे 4 बेटों को तुम्हारी जिस्म से, तुम औरतों में से हजरत खुनासा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने 4 बेटों को शहीद करा दिया अपनी नजर के सामने। शहादत के बाद अल्लाह के हुजूर गिरती है, गिड़गिड़ाती है, रो के अर्ज करती है, मेरे परवरदिगार, तूने हमको 4 जो है दौलत दी थी, 4 बेटे तूने दिए थे। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे हुजूर कुर्बानी पेश करने में, तेरे हुजूर जान के नजराने के पेश करने में ताखीर हो गई है। आज तुम घूम के उन कुर्बानियों को फरामोश कर रहे हो। मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चाहने वाली साहबिया अर्ज करती है, मेरे परवरदिगार, मेरे इन बच्चों की शहादत को कबूल कर ले। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान कह रहा है, बेटी के दफन करने वाले से कुरान सवाल कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन तुम कौन से मुंह लेके हाजिर होगे? आज हमारे मुआशरे में जिस तरीके से दौरे जहालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले लड़कियों के जिंदा दफन करने का रवाज था, मुसलमानों, आज तुमने अंदाज बदल दिया है। मुसलमानों, तुमने अंदाज बदल लिया है, लेकिन आज वही रवाज तुम्हारे अंदर है। तुम मुसलमान कहलाते हो, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ियां हैं, जब बेटी पैदा हो जाती है मुंह उतर आता है, मुंह बन जाता है। बेटी के जन्म देने वाली मां पर तुम जुल्म करते हो। अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए पता लगा रहे हो कि बेटी है या बेटा, जबकि मशीन जो रिपोर्ट देती है वो रिपोर्ट कोई जरूरी नहीं है कि बेटी हो, बेटा भी हो सकता। उस मशीन की रिपोर्ट से गणककारों के पास जाते हो, बेटी है या बेटा, ना बेटी है, गिरा दो। अब एक हिंदू सुन रहे हैं शायर इस्लाम साहब, इधर भी जरा तवज्जो दीजिए, उसको बाद में देखिएगा, सब तो आपका याद है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जी नहीं, मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, एक गैर मुस्लिम हमारे पास आया और रो के कह रहा था कि कारी साहब, आमी की बोलबो, आमार तो मेये छिलो ना, 3 जन छेले छिलो कारी साहब। আমি সেই দিন থেকে অনেক শান্তিতে আছি, জানেন কারি সাহেব। আমি কলকাতা কাজুর কাজ করি, কলকাতা যাচ্ছিলাম, রাস্তায় এক জঙ্গলে, বাঁশ জঙ্গলে
একটা বাচ্চার কান্নার শব্দ আমি পেলাম। আমি সব সময় আল্লাহর কাছে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম, হে ঈশ্বর তুমি আমাকে মেয়ে দাও। কিন্তু আমার 3 জন ছেলে ছিল। আমি কলকাতা যাচ্ছি, দেখছি একটা বাঁশ জঙ্গলে কান্নার আওয়াজ আসছে। আমি গাড়ি দাঁড় করে যখন ওখানে যাই, গিয়ে দেখি कि एक बैगेर भीतरे, एक बैग के अंदर छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी नूरानी सी बच्ची, बिल्कुल ताजी नौसायदा बच्ची को कोई फेंक गई थी। कोई माँ हो, कोई बाप हो, हमने अपने नजर से मैंने देखा। बेटी पैदा हुई है, बड़ी बेटी रो रही है, बेटी की माँ रो रही है, पैदा देने वाली रो रही है। हाय हाय मुसलमानों, तुम कहां पहुंच गए? ये सिर्फ और सिर्फ ये मुआशरे से, कुरान पाक की बेरगबती की वजह से, हदीस रसूल से बेरगबती की वजह से, मदरसों से ताल्लुकात के न होने की वजह से, मदरसा को यतीमों का, लंगड़ों का, लूलों का, कूजों का, शरारत खानों का, शरीरों का घर समझने की वजह से, जुबान से तो कहते हो नबी का घर, लेकिन समझते हो शरारत खाना है, नऊज़ु बिल्लाह। शरीरों को लाके गाय बैलों की तरह मदरसे में जाके अंधे लंगड़े लूलों को लाके छोड़ जाते हो, और तुम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, कॉलेज में पढ़ाते हो। अरे पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन जिस तालीम की तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, जिस इल्म के बारे में तुम्हारी पकड़ होगी, जिस इल्म को तुम पर फर्ज किया गया होगा, उसका तुमको कोई ख्याल नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं। मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के हवाले से साहबा के दिल में ऐसी उमंग, ऐसी बेटियों की मोहब्बत, जो बेटी को दफन करने वाले थे, बेटी को दफनाने वाले थे, ऐसी मोहब्बत और उमंग पैदा कर दी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अगर किसी की 3 बेटी हो, वो 3 बेटी के लिए जन्नत वाजिब है। साहबा बेचैन होके पूछ रहे हैं, जिनकी 2 है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 2 बेटी हो, यानी कि वो 2 वाले हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उसके लिए भी जन्नत वाजिब है। एक वाले बेचैन होकर, बेकरार होकर पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 1 बेटी हो या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उसके लिए भी जन्नत वाजिब। अब बेटी कहां पैदा की जाएगी? तुम्हारा समाज, ये महलेदार, ये पंचायती, ये सरदार 200-200, 300-300 बारात लोगों को लेके जाओगे, उसके ऊपर दहेज की लानत। तुम तो खुशी खुशी अलमारी, टीवी, टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, बाइक लेके आते हो, लेकिन अफसोस सद अफसोस मुसलमानों, उसका बाप का ये जुर्म कि उसने जो है बेटी जन्म करके उस बेटी को तुम्हारे घर के लिए मालकन बनाकर भेज रहा है, और तुम उसको मुसीबत में मुब्तला करके आते हो, जिसकी वजह से बेटी के पैदा होने से मुआशरे में अजीब व गरीब उलझन पैदा होने लगती है। आज से तय करें कि तजवीदुल कुरान के इस प्रोग्राम से, उलमा की इन तकारीर से, शोरा के अशार से इंशाअल्लाह हम अपने दिलों में, मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दुआ कर रहे हैं हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह बैतुल्लाह के तामीर के बाद दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी नस्ल में, हमारे खानदान में उस नबी को जो नबियों के नबी होंगे, रसूलों के रसूल होंगे, लोगों के तज़किया नफ्स कुरान पाक के जरिए से, तेरी आयतों को पढ़ पढ़कर कुरान पाक के जरिए से लोगों के दिलों को पाक करेंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, वो कुरान के पढ़ने वाले नबी को, वो कुरान वाले नबी को हमारी नस्ल में पैदा फरमा। मुसलमानों, तहकीक के अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास इस्लाम का नूर, कद जाअकुम रसूलुम मिनल्लाहि व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह के तरफ से इस्लाम का नूर आ गया। तुम्हारे पास किताब, जो अल्लाह की किताब, जामे किताब, किताबों की किताब, जिस किताब के बारे में तुम्हारे हमारे रसूल फरमा रहे हैं कि जो किताबुल्लाह से मोहब्बत करे, ऐ नबी आप उनको खुशखबरी सुना दीजिए।
और ये सुना दीजिए, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ि कमा कुन्त तुरतिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक मंज़िलतक इंद आख़िरी आयतिन तक़रऊहा। ऐ मेरे प्यारे नबी, आप सुना दीजिए, जो साहिब कुरान हो उनको सुना दीजिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएगा कि तुम कुरान पाक की तिलावत करते जाओ और जन्नत की सीढ़ियां तय करते जाओ, रुक रुक कर, ठहर ठहर कर, इत्मीनान से, मजे ले लेकर कुरान की तिलावत करो। और जहां पर तुम्हारी तिलावत का करना बंद हो जाएगा और वही तुम्हारी जो है, वही तुम्हारी जन्नत की आखिरी मंजिल हो। हमको आपको चाहिए कुरान पाक से दिल को लगाएं, कुरान पाक को घर में जगह दें, बच्चों के सीनों में जगह दें, नौजवानों के सीनों को कुरान पाक के जरिए से मुनव्वर करें। कुरान पाक की तालीम से उनके दिलों को, लड़कियों के, मर्दों के, बच्चों के, सबों के दिलों को आरास्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसी कुरान पाक दर्स कुरान को आम करने के गर्ज से अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में रोजाना बाद नमाज मगरिब से लेकर ईशा तक औरतों में अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान का सिलसिला जारी किया है। फिर बाद नमाज ईशा से लेकर 10 बजे, 10:30 बजे तक तमाम मुक्तदी, हमारी मस्जिद बड़ी है, बहुत सारी बात है माशाल्लाह, इलाके के लोग उलमा अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे वहाँ भी आप लोगों की तरह लोग थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके ताउन ने, उनकी मोहब्बत ने, कुरान पाक से उनकी वाबस्तगी ने अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके को, मीर मोहल्ला को सही मानों में मीर मोहल्ला बना दिया। अल्लाह आपको तौफीक दे, हमारे इलाके में आप पहुँचे और कुरान पाक से मोहब्बत करें। आपका जो मदरसा है, इन मदरसे की जिम्मेदारी